अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कमा अमर व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह ला शरीका लहू फिल खल्क़ि वल अम्र इरगामन लिमन जहद बिही व कफर व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफीअना व शफीअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सानी अस्नैन इज़ हुमा फिल गारि इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना वक़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुक़ामिन आख़र वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइक हुमुल मुत्तक़ून वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा तलाअतिश शम्सु वला ग़रबत अला अहदिन अफ़ज़लु मिन अबी बक्रिन इल्ला अन यकूना नबिय्य सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन क़अद व क़ाम व सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन सल्ला व साम। काबिल सद एहतराम बुजुर्गों, भाइयों, अजीज दोस्तों, आज 22 जुमादुस्सानिया है, यानी इस्लामी साल के एतबार से माह जुमादुस्सानिया की 22 तारीख है। और इस्लाम की तारीख में 22 जुमादुस्सानी को एक अजीम शख्सियत का
सानिया-ए इर्तिहाल, आपकी रहलत, आपकी वफ़ात हुई है। आज की गुफ्तगू में उसी शख्सियत के मुताल्लिक़ कुछ बातें आपके सामने जिक्र करनी है। ये कौन शख्सियत है जिसे रोज़े अज़ल से अल्लाह ने अपने नबी की दोस्ती के लिए, अपने नबी की गम गुसारी के लिए, अपने नबी के साथ वफादारी के लिए पैदा फरमाया था। ये वो शख्सियत है कि जो रिश्ते में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर हैं। ये वो शख्सियत हैं कि रोज़े अज़ल से अल्लाह ने जिनकी अज़मत के डंके बजा दिए थे। ये वो शख्सियत है कि वादा-ए अलस के वक़्त भी उस मैदान में आका-ए कायनात का हाथ पकड़ के खड़े थे। ये वो शख्सियत है जिसे सबसे पहले पैगंबर का कलमा पढ़ने की शहादत नसीब हुई। उम्मत मुस्लिमा का मोमिन अव्वल है। ये वो शख्सियत है जिसे अल्लाह के नबी ने अपनी कानों और आंखों और सर और रूह से तशबीह दी है। ये वो शख्सियत है कि जो हर वक्त साए की तरह मेरे पैगंबर के साथ रहा। ये वो शख्सियत है कि जिनकी ज़ात पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ख्र फरमाया करते थे और फरमाया करते थे कि मैं रब का शुक्र अदा करता हूं जिसने इस जैसा दोस्त मुझे अता किया है। ये वो शख्सियत है कि जिसके बारे में अल्लाह ने ऐलान किया कि मेरे पैगंबर जन्नत में भी ये तेरा साथी और रफीक और दोस्त होगा। ये वो शख्सियत है कि जो हर मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। ये वो शख्सियत है जिसे कुरान पाक ने अंबिया के बाद कायनात का सबसे बड़ा मुत्तकी और परहेजगार कहा। ये वो शख्सियत है जिसे कुरान पाक ने अंबिया के बाद सबसे बुलंद तरीन करार दिया है। और जो दो औसाफ जिक्र किए हैं अजमत और रफत के, वो आपकी जात के अंदर मौजूद है। ये वो शख्सियत है कि जिसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तैयबा में अपने मुसल्ले पे खड़ा करके इमामत और मनसब का हकदार करार दिया है। ये कौन शख्सियत है जिसे दुनिया अबू बकर कहती है और कुरान ने जिसे उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना व सिद्दीकीन कि नबुव्वत के बाद नबुव्वत के साथ जुड़ा हुआ जो तबका है जिनको सिद्दीक कहते हैं, तो इसे भी सिद्दीक अकबर कहते हैं। तो ये शख्सियत है सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर, हजरत उस्मान अब्दुल्ला बिन उस्मान अबू कहाफा रजी अल्लाह ताला अन्हुमा की, कि जिनकी वफात हुई है 22 जुमादी सानी आज की तारीख में। अब थोड़ा सा इनका तारफ जिक्र करना है मैंने। अल्लाह ने जब कायनात बनाई थी, बल्कि उससे भी पहले
अल्लाह ने सिर्फ जब हर्श की तख्लीक फरमाई, अभी जमीन भी नहीं बनी, पहाड़ नहीं बने, आसमान नहीं बने, हर्श बनाया अल्लाह ने। और हदीस में है अल्लाह ने अपने हर्श पर नूरानी कलम के साथ एक जुमला लिखा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उम्मतहु अफजलुल उमम, कि ये जो मेरा पैगंबर है जिसका नामी मुहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह के रसूल हैं और आपकी उम्मत सारी उम्मतों से ज्यादा फजीलत वाली है। वह अफजलुहा अबू बकरुन, पूरी उम्मत में जो सबसे ज्यादा फजीलत वाला है वो अबू बकर है। अल्लाह ने उसकी अजमत का ऐलान उस मौके पे कर दिया था। कौन अबू बकर? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, बैठे हुए हैं, बातों बातों में अचानक सिद्दीक अकबर की तरफ मुतवज्जे हुए, पास बैठे थे ना, उनको देखकर अल्लाह के नबी ने अचानक एक जुमला इरशाद फरमाया, अतज़कुरुल यौमा यौमन, अबू बकर वो दिन याद है? अब एक तो ये देखें, ये सवाल करने का अंदाज कितना प्यार भरा है। अल्लाह के नबी सिद्दीक अकबर से पूछते हैं वो दिन याद है? इस हदीस को अल्लामा अब्दुल वहाब शुरानी रहमहुल्लाह ने अल जवाकीत वल जवाहिर में नकल फरमाया, या रसूलल्लाह कौन सा दिन? अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब अल्लाह ने सारी मखलूकात को हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाले आखिरी इंसान तक सबको मिसाली अजसाम के साथ एक मैदान में इकट्ठा किया था और सबके सामने अल्लाह ने फिर सवाल किया था, अलस्तु बिरब्बिकुम। कुरान पाक में अल्लाह ने इस पूरी बात को जिक्र किया है, वइज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रियतहुम वअशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम। ये सवाल था, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? अब सब ने, चाहे वो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अजसाम मुक़द्दसा हों या दीगर लोगों के हों, मुस्लिम हो या काफिर हो, क़यामत तक आने वाला हर इंसान, सारे मौजूद भी थे और सब ने यह भी कहा था बला, हां यकीनन हमारे अल्लाह तू ही हमारा रब है। ये सब ने गवाही दी थी। इस दिन के बारे में अल्लाह के नबी ने पास बैठे हुए अबू बकर से पूछा, अतज़कुरुल यौम यौमन, याद है? तो सिद्दीक अकबर अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह बड़ी अच्छी तरह याद है। फिर अगली बात बताने लगे, फरमाया मुझे यह भी याद है कि जब मेरे अल्लाह ने सवाल किया था, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो सबसे पहले जिसने अपनी जुबान मुबारक से बला कहा था वो भी याद है। या रसूल अल्लाह, सारी मखलूकात में से सबसे पहले बला आपकी मुबारक जुबान से निकला था। आपकी आवाज को सुन के फिर बाकियों ने कहा बला यकीनन। अल्लाह के नबी ने पूछा, अबू बकर तुझे कैसे याद है, तुझे क्या पता? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, उस मैदान में भी जो आपका हाथ पकड़कर खड़ा था उसी को अबू बकर कहते हैं। मैं वहां था। फिर अल्लाह ने हर इंसान की तख्लीक फरमाई है मट्टी से। कहीं जगह से किसी का खमीर उठाया गया, किसी का खमीर कहीं से उठाया गया, मट्टी उठाई गई, वहां से इंसान की तख्लीक हुई। अब अल्लाह ने अबू बकर उमर के वजूद के लिए मट्टी का इंतखाब किया है। अब इस मुकद्दस वजूद की मट्टी कहां से उठाई गई? एक नहीं, मुतअद्दिद अहादीस हैं।
वाक़या मेराज में भी जिक्र है। वाक़या मेराज में जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श पे तशरीफ ले गए, अपने रब से मुलाकात हुई। सिद्दीक़ अकबर की भी बड़ी बातें हुई, वहां भी बातें हुई अबू बकर की। और सिर्फ बातें नहीं हुई, अल मवाइबुल लदनिया और अल अनवारुल मुहम्मदिया, इनमें वो अहादीस मौजूद हैं। अल्लाह के नबी जब अर्श बरी पे आगे जाने लगे अकेले, जिब्रील ने कहा था लाउदना तो अन मिलतन लख तरब, तो अगर एक बाल के बराबर भी आगे बढ़ूं तो मैं जल जाऊंगा, मैं नहीं जा सकता, अकेले तशरीफ ले जाइए। अल्लाह के नबी अकेले हैं। और जाते हुए जिब्रील से पूछा तेरा कोई सवाल हो वो भी मंजूर करवा के ले आऊं, तेरी कोई मुश्किल हो वो भी अपने रब से हल करवा के ले आऊं, तेरी कोई परेशानी हो उसका इलाज भी अपने रब से करवा के ले आऊं। इसलिए कि मुश्किलों, परेशानियों, हाजात और मसाइब का हल निकालने वाला नबी और रसूल नहीं होता। ये कायनात में सिर्फ एक ही जात है जिसको रब्बुल आलमीन कहते हैं। वही सबका हाजत रवा है, वही मुश्किल कुशा है। तेरी कोई मुश्किल हो मैं रब से अर्ज करके वो भी हल करवा के ले आऊं, बता। अब जिब्रील ने भी एक सवाल किया था, या रसूलल्लाह बस इतना मनवा के ले आए अपने रब से कि जब मैदान महशर के हिसाब व किताब के बाद आपकी उम्मत जन्नत में दाखिल होने लगे, पुल सरात पे पहुंचे, हदीस में उसका जिक्र मौजूद है। कोई आंख झपकते गुजर जाएंगे, कोई बिजली की चमक की तरह गुजर जाएंगे, कोई सवारी की तरह गुजर जाएंगे, कुछ पैदल चलने वालों की तरह आहिस्ता आहिस्ता चलकर गुजर जाएंगे, और कुछ गुनाहगार हम जैसे एक कदम चले फिर गिर गए लड़खड़ा के, फिर उठे फिर गिर रहे हैं, फिर चलते हैं फिर गिरते हैं। अब इनके बारे में कहा कि मुझे अल्लाह की जात इजाजत दे दें, मैं अपने नूरानी पर उनके कदमों के नीचे रखकर उन्हें उठा के जन्नत में पहुंचा दूं, बस ये इजाजत हो। मैं ठीक है, मैं अपने रब से अर्ज करूंगा, दरखास्त रखूंगा तेरी भी रब के सामने। चले गए, थोड़ा सा आगे बढ़े तो अल्लाह के हजूर, वहां अल्लाह की तजल्लियात हैं, अर्श अजीम है। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर वहशत महसूस फरमा रहे थे, घबराहट सी हुई, खौफ सा महसूस हुआ। अब इतने में आवाज आई किफ या मुहम्मद इन्ना रब्बका युसल्ली, मेरे नबी आप ठहर जाइए, अभी तेरा रब नमाज पढ़ रहा है। युसल्ली का एक माना नमाज पढ़ना भी है, युसल्ली का माना रहमत नाज़िल करना, दरूद भेजना भी है। अब अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैं हैरान हुआ ये आवाज सुनकर, इसलिए कि ये जुमले मुझे अबू बकर की आवाज में सुनाए गए हैं। ये आवाज भी अबू बकर की है। अब कहते हैं मैं अल्लाह के हजूर पहुंचा तो मैंने कहा अबू बकर कहां से आ गया मेरे अल्लाह। अब वहां बात हुई अबू बकर की, उसकी आवाज मुझे अर्शे बरी पे कैसे आई। अब अल्लाह ने फरमाया था कि मेरे महबूब, जब मैंने देखा कि आप जो है वो कुछ घबरा से गए हैं, तो मैंने आपकी घबराहट को खत्म करने के लिए अबू बकर की आवाज सुनाई है। परेशानी के आलम में जब इंतहाई करीब का हर वक्त साथ रहने वाला दोस्त और यार अचानक पास आ जाए कितना सुकून मिलता है। फिर हदीस में अल्लाह की जात ने मिसाल भी फरमाई कि देखो मेरे कलीम हजरत मूसा के साथ हर वक्त सहारा बनकर उनके हाथ में रहने वाला, अंधेरों में उनका सहारा बनने वाला, पहाड़ों पर उनके हाथ में रहकर टेक और सहारा बनकर उनकी मदद करने वाला, क्या है उनका आसा, हर वक्त उनके साथ रहता है। सोते हैं तो तब भी चरपाई के साथ रखा है, जागते हैं तो तब भी, रास्ते में चलते हैं तो तब भी, बकरियां चराते हैं तो तब भी, नबूवत के कामों में लगे हैं तो तब भी, हर वक्त का साथ है उस आसे का।
मुझे पता था बड़ा ताल्लुक है इसके साथ। तो जब मूसा आए तो वो भी परेशान थे कोई तौर पर, तो मैंने उसकी घबराहट को खत्म करने के लिए कहा था, मा तिल का बेयमीन का या मूसा, मूसा तेरे हाथ में क्या है। अब तवज्जो उधर चली गई। अब थोड़ी सी तवज्जो जब उधर गई ना तो बातों में लग गए। काला ही आसाया, मेरे अल्लाह मेरी लाठी है, आसा है, अतवक्का वलैहा व औशु बि आला गनमी वलिया मारिबो वलिया फिया मारिबो उखरा। सारे काम बताए, ये काम करता हूं, फलां जगह काम आता है। अब अल्लाह फरमाते हैं जब वो थोड़ी सी घबराहट खत्म हुई, बातों में लग गए, अब मैंने कहा इन्ननी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला आना, अपनी तौहीद का ऐलान दे के उन्हें भेजा है। और मैं जानता हूं पूरी कायनात में तेरा सबसे ज्यादा जिसके साथ प्यार है उसको अबू बकर कहते हैं। हुआ अनीसो का फिर दुनिया वल आखिरा, मैंने दुनिया और आखिरत में तेरे गम मिटाने के लिए जिसे पैदा किया कायनात में वो अबू बकर है। अनीसो का फिर दुनिया वल आखिरा। और फिर अगली बात अल्लाह ने की जहां से मैंने बात शुरू की थी, अंता खुलिकता हो वह हुआ मिन तीनतिन वाहिदा, कि मेरे नबी मैंने तुझे और अबू बकर को दोनों को एक ही मिट्टी से पैदा किया है। तुम दोनों का खमीर एक ही जगह से लिया गया है, जहां से खमीर मिट्टी का मेरे नबी के मुकद्दस वजूद से लिया गया था, वहां से खमीर लिया गया है सैयदना सिद्दीक अकबर का। इतनी अजमत है। और यही बात फतावा अफ्रीका में दीगर किताबों में यह हदीस नकल की गई है। फतावा अफ्रीका में मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी ने नकल फरमाया, वहां वो हदीस लिखी है, अल्लाह के नबी ने फरमाया था, मा मिन मौलूदिन इल्ला वफी सुर्रतिही मिन तुरबतिही अल्लती खुलिका मिनहा हत्ता युदफना फीहा। लोगों, दुनिया में जितने बच्चे आते हैं, हर बच्चे की नाक में उस मिट्टी का कोई असर बाकी होता है कि जहां से मैंने उसका खमीर लिया था। मरने के बाद ये रब्बुल आलमीन की कुदरत है, इंसान का वजूद वहीं पे पहुंचता है जहां से उसका खमीर लिया गया था। इसी वजह से आप कहते हैं कि देखो रहने वाला यहां का था, लेकिन मौत आई या जाकर किसी दूसरे मुल्क में, अल्लाह ने खमीर लिया था उस जगह से जो जगह आज समुंदर के तहों में है। लेकिन जब इंसान की मौत आती है फिर कश्तियां और जहाज डूब जाते हैं। यहां का रहने वाला कश्ती में डूबा, समुंदर की तह में उसका जिस्म उसी जगह पहुंचेगा जहां से रोजे अजल से अल्लाह ने उसका खमीर लिया था। यह हकीकत है एक। और यह फरमाने के बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया था, लोगों सुनो, अना व अबू बकर व उमर खुलिकना मिन तुरबतिन वाहिदा, मैं और अबू बकर उमर तीनों को अल्लाह ने एक ही मिट्टी से पैदा किया है। वफिया नुदफन, और दुनिया से जाने के बाद हम तीनों ने एक ही जगह में दफन होना है। अरबों खरबों दुनिया अपनी आंखों से देख के नहीं आती कि जहां पे मेरे नबी मदफून हैं, मेरे नबी के कदमों में जो दफन है, एक को अबू बकर कहते हैं, दूसरे को हजरत उमर कहते हैं। और जहां मेरे नबी दफन है वो क्या है? वो जन्नत है। जहां पे आज मेरे नबी आराम फरमा है वो कौन सी जगह है? जन्नत है। कायनात में तीन शख्सियात ही ऐसी हैं कि जो मरने के फौरन बाद जन्नत में हैं, जन्नत में हैं। और लाखों दुनिया अपनी आंखों से देख के आती है। मेरे नबी अपने रोजे में जन्नत में हैं, और नबी के पहलू में अबू बकर उमर ये भी जन्नत में हैं। इमाम मालिक रहमहुल्लाह का दौर था, मदीना तैयबा में मस्जिद नबी में दर्स देते थे। फिका के जो चार इमामों में से एक इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके दौर में मदीना का जो हुक्मरान था, बातों बातों में अपनी बीवी को मशरूत तलाक दे बैठा। बैठे हुए थे, वो गपशप हो रही थी, बस उसकी जुबान से एक जुमला निकल गया। अब परेशान भी हुआ। जुमला यह था, उसने अपनी बीवी से कहा, अगर आज का सूरज डूबने से पहले पहले
मैं जन्नत में खड़े होकर 2 रकात नफल न पढ़ूं तो तू मुझ पे तलाक है। अब क्या तो बैठा, लेकिन एक आदमी मरेगा, मरने के बाद बरज़ख की जिंदगी गुजारेगा, अशर कायम होगा, क़यामत आएगी, हिसाबो किताब होगा, फिर जन्नत में जाना मुकद्दर ठहरेगा, तब कहीं वो जन्नत में जाएगा, तब नमाज पढ़ेगा। अब ये सारे काम शाम तक कैसे हो जाएंगे? परेशान हो गया। अब सारे मुफ्तियों के पास फिर गया, एक के पास, दूसरे के पास, तीसरे के पास, सब ने कहा बस शाम तक का वक्त है, सूरज डूबा तो तेरी बीवी जुदा तलाक हो जाएगी। अब पूछते पूछाते मस्जिद नबी में इमाम मालिक के पास जा पहुंचा रहमतुल्लाह ताला अलैह। जाके मसला बयान किया, फरमाया तेरे मसले का जवाब बाद में बताऊंगा, ये रियाजुल जन्ना में खड़े होकर 2 रकात नमाज नफल पढ़। फिर मेरे पास आ। अब बादशाह खड़ा हुआ, 2 रकात नमाज नफल पढ़ी, सलाम फेरा, उठ के आया। फरमाया जा वो तेरी बीवी है, तू उसका खामन है, तूने जन्नत में खड़े होकर नमाज पढ़ ली है। मेरे नबी का फरमान नहीं सुना था, मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तम मिन रियाज़िल जन्ना, कि मेरे नबी का रोजा जन्नत है और उस जन्नत में अबू बकर भी आराम फरमा है, आज हजरत उमर भी आराम फरमा है। इतनी अजमत के मालिक अबू बकर, और ये वो शख्स है, मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन ने यह बात लिखी है कि पूरे कुरान पाक में सबसे ज्यादा अंबिया के बाद, रसूलुल्लाह की तारीफ के बाद सबसे ज्यादा जिसके शान में आयात उतरी हैं वो अबू बकर है, और हदीस मुतवातरा के साथ जिसकी अफजलियत, जिसकी फजीलत, जिनकी शान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन में मौजूद है, वो अबू बकर है। और जिनकी शान और मदा में, जिनकी फजीलत और अफजलियत में सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के अक़वाल हद तवातर से भी बढ़कर हैं, सैकड़ों अक़वाल। ये बड़े तहज्जुब की बात है कि सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के मुक़द्दस ज़बान से सारे सहाबाए किराम की शान में सारे जुमलों को इकट्ठा किया जाए, वो इतने नहीं बनते जितने अकेले उन्होंने अबू बकर की शान में जुमले इरशाद फरमाए। और अजीब अजीब जुमले हैं, उनकी तफसील इंशाअल्लाह फिर आएगी। और अबू बकर कौन है? जिनको कुरान पाक ने अतका कहा, अंबिया के बाद कायनात का सबसे बड़ा मुत्तकी, वसयुजन्नबुहल अतका, और जो अतका हो उसी के बारे में कुरान ने कहा अकरम, सबसे इज्जत वाला भी वही है। तो पता चला अबू बकर अतका भी है, उम्मत में सबसे बड़ा मुत्तकी और उम्मत में सबसे ज्यादा फजीलत और इकराम वाला। और फिर कुरान पाक ने कहा यरफ़अहिल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, तुम में से सबसे ज्यादा बुलंदी और अजमत वाला वो है जिसके पास 2 चीजें हों। या अल्लाह कौन सी 2 चीजें? अल्लाह कहते हैं पहली चीज ईमान। अब ईमान को देखो तो इस उम्मत का सबसे पहला मोमिन कौन? अबू बकर है, जिसने सबसे पहले मेरे पैगंबर का कलमा बगैर किसी सोचे और तरद्दद के पढ़ लिया था। खुद अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मैंने जिसके सामने भी इस्लाम की दावत को रखा, कुछ लम्हे के लिए उसने सोचा, कुछ ने कहा मशवरा करूंगा, कुछ ने कहा पूछ के आऊंगा, और जिसने बगैर पूछे और तरद्दद किए फौरन मेरे हाथ पे हाथ रख के कलमा पढ़ लिया, उसको अबू बकर कहते हैं। तो सबसे अरफा जिसको कुरान ने कहा वो भी अबू बकर, और दूसरी खूबी कुरान ने कही जो सबसे ज्यादा इल्म वाला है, वो ये उम्मत का सबसे ज्यादा बुलंद तरीन इंसान है। अब सबसे ज्यादा इल्म वाला कौन? तो खुद सहाबा फरमाते हैं, जब कुरान पाक की सूरत नाज़िल हुई, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह वराइतन नासा यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजन, कि मेरे नबी अल्लाह की मदद आ गई है,
अल्लाह ने आपको फतह दे दी है। अब आप देखेंगे कि लोग फौज दर फौज इस्लाम के अंदर दाखिल हो रहे हैं। यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजन, फौज दर फौज आ रहे हैं। अब फतह मुकम्मल हो गई है, खुशी की बात है, बशारत है, खुशी की बात है, फतह की बात है, नुसरत की बात है। ये आयत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सूरत पढ़ी सहाबा किराम के सामने, और सहाबा किराम कहते हैं सारे हंस रहे थे, सारे खुश थे, सारे खुशियां मना रहे थे अल्लाह की मदद और फतह और नुसरत पर। एक कोने में बैठा हुआ अबू बकर ज़ारो कतार रो रहा था। हमने कहा अबू बकर, रोने का मकाम नहीं, खुशी का मकाम है। मैं तुम नहीं समझे हो, जाओ पूछ लो मुहम्मद रसूलुल्लाह से, खुशी से ज्यादा रोने का मकाम। हमने कहा वो कैसे? फरमाया जब किसी नबी का मिशन मुकम्मल हो जाता है फिर वो नबी दुनिया से चले जाया करते हैं। ये सिर्फ फतह और नुसरत की बात नहीं, पैगंबर के दुनिया से तशरीफ ले जाने की बात है। और जब अल्लाह के नबी ने तस्दीक फरमाई तो सहाबा कहते हैं हम बेलित्फाक इस बात को पुकार उठे, अगर इस उम्मत में सबसे ज्यादा कुरान को जानने वाला, सबसे ज्यादा इल्म वाला कोई है तो वो अबू बकर है। तो कुरान ने जिसको सबसे ज्यादा अरफा कहा, दो जो खूबियां बताई, उन दोनों खूबियों में जो सबसे ज्यादा सरे फरिश्त है उसे क्या कहते हैं? अबू बकर। ये वो शख्सियत है। अब इसका तारुफ इंशाअल्लाह आएगा। और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम, बुखारी शरीफ की हदीस है, इस पे बात खत्म करता हूं। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम तो अबू बकर उमर से मोहब्बत करके ही इसी को अपनी निजात का जरिया समझते थे। एक सहाबी आए, या रसूलल्लाह क़यामत कब कायम होगी? बुखारी शरीफ की रिवायत है, हजरत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु रावी है। या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी? अल्लाह के नबी ने पूछा क्या तैयारी कर रखी है जो इतनी जल्दी पड़ी है, बताओ क्या तैयारी की है क़यामत की? कहता है या रसूल अल्लाह, तैयारी तो मेरे पास कुछ नहीं है, अमाल तो कुछ नहीं है, हाँ इतनी बात है, इन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलहू, मैं अल्लाह और उसके रसूल से प्यार करता हूं, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है, और कुछ नहीं। अब अनस फरमाते हैं रज़ी अल्लाह अन्हु, अल्लाह के नबी ने फरमाया फिर सुनो, अल मरु महा मन अखब्बा, कल क़यामत के दिन हर आदमी उसी के साथ होगा जिससे वो प्यार करता है, जिससे प्यार करता है उसी के साथ होगा। अब सबने सुना तो सहाबा किराम कहते हैं, हज़रत अनस फरमाते हैं कि सारे सहाबा इतने खुश हुए कि जितना किसी बात से खुश ना हुए हों, कि जो अल्लाह के नबी ने फरमा दिया कि जो आदमी दुनिया से जिससे प्यार करता है कल आखिरत में उसका हशर भी उसी के साथ होगा। और फिर आगे आगे अनस कहते हैं, हजरत अनस कहते हैं कि मुझे इस बात से बड़ी खुशी हुई, कल क़यामत के दिन हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा, इसलिए इन्नी उहिब्बु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व अबी बकर व उमर, मैं अल्लाह के रसूल और अबू बकर उमर से मोहब्बत करता हूं। व अर्जू अन अकूना माहुम बेखुब्बी इय्याहुम, उनकी मोहब्बत के सदके में कल मैदान महशर में अल्लाह हमारा हशर भी अबू बकर उमर के साथ करेंगे। और साथ ही कहते हैं अल्लाह के मुझे पता है, हजरत अनस कहते हैं, फरमाते हैं मुझे पता है मेरे पास वो अमाल नहीं जो अबू बकर उमर के हैं, कहां उनकी अमाल कहां मेरे अमाल, लेकिन मुझे अबू बकर उमर की मोहब्बत जरूर जन्नत में लेके जाएगी। इतनी अजमत के मालिक के सहाबा भी जिनसे मोहब्बत करके जन्नत में दाखिल होने का जरिया समझते थे, उनको अबू बकर उमर कहते हैं। तो इंशाअल्लाह एक ही मजलिस में तो इनका जिक्र हो ही नहीं सकता, नामुमकिन सी बात है। तो इंशाअल्लाह कुछ जुम्मों में इनकी गुफ्तगू आएगी, कुछ तहारुफ इनका आपके सामने आएगा। अल्लाह ताला हमें तमाम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, आले बैत इज़ाम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की सच्ची मोहब्बत
अकीदत नसीब फरमाएं, उनके नक्शे कदम पे चलने की तौफीक नसीब फरमाएं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।